कभी सोचा है कि कुछ लोग जैसे लियोनार्डो दा विंची, जो पेंटर भी थे, इंजीनियर भी और वैज्ञानिक भी, या फिर आज के ज़माने में देखें तो इलॉन मस्क, जो सॉफ्टवेयर से लेकर रॉकेट साइंस तक हर चीज़ में माहिर हैं। आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे पाते हैं? देखिए, ये लोग ना अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को आपस में जोड़ते हैं और फिर ऐसे कमाल के रिजल्ट्स देते हैं जो बाकियों को इम्पॉसिबल लगते हैं। तो आज हम लोग इसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। आज की हमारी जर्नी कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलीमैथ का असली मतलब क्या है, फिर बात करेंगे उनकी रियल सुपर पावर यानी मेटा लर्निंग की। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप मेथड देखेंगे। ये भी जानेंगे कि सीखी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद कैसे रखें, और आखिर में मास्टरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। अच्छा, पॉलीमैथ शब्द सुनते ही ना अक्सर लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी आती है। उन्हें लगता है इसका मतलब है हर चीज़ के बारे में बस थोड़ा बहुत जान लेना, जिसे अंग्रेजी में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं ना, वैसा कुछ। लेकिन सच ये है कि गहरी और एक दूसरे से जुड़ी हुई नॉलेज और ऊपर ऊपर की बिखरी हुई नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसे ना इन औज़ारों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, जो स्पेशलिस्ट होता है वो एक अकेले धारदार ब्लेड की तरह है, मतलब अपने एक काम में एकदम माहिर। जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है वो एक जंग लगे टूल बॉक्स जैसा है, जिसमें औजार तो ढेरों हैं पर कोई भी ठीक से काम नहीं करता। और फिर आता है पॉलीमैथ, जो एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। इसमें कई ब्लेड हैं, हर ब्लेड एकदम शार्प है, और सबसे ज़रूरी बात, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई एक इंसान एक ही जिंदगी में कई फील्ड्स में इतनी गहराई तक पहुंच कैसे सकता है? इसका राज कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। और यही वो हुनर है जो सीखने की पूरी प्रोसेस को तेज कर देता है। इसे कहते हैं मेटा लर्निंग। तो ये मेटा लर्निंग आखिर है क्या चीज़? देखिए, नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत सिंपल है। मेटा लर्निंग का मतलब है सीखना कैसे है, ये सीखना। बस इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में हैं और आपको एक खास रेस्टोरेंट ढूंढना है। अब आप यूं ही भटकने के बजाय गूगल मैप्स खोलते हैं और मिनटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, है ना? मेटा लर्निंग भी सीखने की दुनिया का गूगल मैप्स है। ये किसी भी नई स्किल तक पहुंचने का सबसे सीधा और सबसे तेज रास्ता दिखाता है। देखिए, जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं ना, तो हम सिर्फ वही स्किल नहीं सीखते, हम असल में ये सीखते हैं कि सीखते कैसे हैं। जैसे जब कोई पहली बार गिटार सीखता है तो उसे म्यूजिक थियोरी समझ आती है, प्रैक्टिस का अनुशासन आता है, और फ्रस्ट्रेशन से कैसे डील करना है ये भी पता चलता है। अब अगर वही इंसान पियानो सीखना शुरू करे तो यकीनन वो उससे गिटार से कहीं ज्यादा तेजी से सीख लेगा। तो पॉइंट ये है कि हर नई स्किल पिछली वाली से ज्यादा तेजी से सीखी जाती है। हो सकता है पहली स्किल में 2 साल लग जाएं, दूसरी में 1 साल और तीसरी में सिर्फ 6 महीने। इसे कहते हैं लर्निंग का कंपाउंडिंग इफेक्ट। और सच पूछिए तो यही वो चीज है जो पॉलीमैथ्स को बनाती है। वो एक ही जिंदगी में कई फील्ड्स में मास्टरी हासिल कर पाते हैं। चलिए, अब इस पूरी थियोरी को एक्शन में लाते हैं। किसी भी चीज को तेजी से सीखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल 4 स्टेप मेथड है, और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जरा बैटमैन के बारे में सोचिए। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो जस्टिस लीग में सुपरमैन और फ्लैश जैसे हीरोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कैसे? क्योंकि बैटमैन एक परफेक्ट पॉलीमैथ है। वो मार्शल आर्ट्स, क्रिमिनल साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग सब कुछ जानता है, और इन सभी स्किल्स को एक दूसरे से जोड़कर इस्तेमाल करता है। बैटमैन की असली सुपर पावर उसकी मेटा लर्निंग ही है। वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ज्ञान को बहुत तेज़ी से सीखता है, और इसके लिए वो जिस तरीके का इस्तेमाल करता है उसे हम कह सकते हैं DSSS मेथड। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं: डिकंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन, सीक्वेंसिंग और स्टेक्स। अब आते हैं इस मेथड के सबसे दिलचस्प स्टेप पर, सिलेक्शन। देखिए, हर स्किल में ना कुछ 20% चीज़ें ऐसी होती हैं जो 80% रिजल्ट देती हैं। एक कमाल का एग्जाम्पल देता हूँ। किसी भी भाषा में 1 लाख से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं, है ना? लेकिन सिर्फ 2550 सबसे कॉमन शब्द सीखकर हम 95% रोज़ की बातचीत कर सकते हैं। तो सोचिए, पूरी की पूरी डिक्शनरी रटना समझदारी है, या फिर सिर्फ उन 2550 शब्दों पर फोकस करना? और आखिरी स्टेप है स्टेक्स, यानी कुछ दांव पर लगाना। ये सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने की प्रोसेस को कभी न छोड़ने के बारे में है।
अपने लिए ऐसे नतीजे बनाएं जो काम करने पर मजबूर कर दें। जैसे किसी दोस्त से शर्त लगा ली कि अगर 30 दिन में ये नहीं सीखा तो उसे पैसे देने होंगे। सच तो ये है कि पाने की इच्छा से ज्यादा खोने का डर हमें ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो हमने चीजें सीख तो ली, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि आज जो सीखा कल उसे भूल गए। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब हमें लगता है कि हमें सब आता है, पर असल में दिमाग में कुछ नहीं रहता। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स हैं। पहली है फाइनमैन टेक्निक। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फाइनमैन कहते थे कि किसी चीज की सच्ची समझ का असली टेस्ट ये है कि क्या उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जा सकता है। जब हम किसी टॉपिक को एक बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमारे ज्ञान में कहाँ-कहाँ गैप्स हैं। अच्छा, हम भूलते क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग ना एक टपकती हुई बाल्टी जैसा है। आप उसमें ज्ञान रूपी पानी डालते जाते हैं और वो धीरे धीरे लीक होता रहता है। लेकिन इस लीकेज को रोकने का एक साइंटिफिक तरीका है, जिसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटिशन, यानी कुछ अंतराल पर दोहराना। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। किसी भी चीज को भूलने से ठीक पहले उसे एक बार रिवाइज कर लें। जैसे आज कुछ सीखा तो उसे 1 दिन बाद दोहराएं, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 21 दिन बाद। हर बार दोहराने का गैप बढ़ता जाता है और वो जानकारी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकदम पक्की हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी फ्रेमवर्क पर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पॉलीमैथ एक साथ 10 चीजें सीखते हैं, पर यह सबसे बड़ा मिथक है। असली पॉलीमैथ बनने का रास्ता मल्टीटास्किंग से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी से होकर जाता है। इसे कहते हैं सीरियल मास्टरी। मतलब एक समय पर सिर्फ एक नई स्किल। आप एक स्किल चुनते हैं, उस पर 3 से 6 महीने तक पूरा फोकस लगाते हैं, उसके 20% सबसे जरूरी हिस्से में मास्टरी हासिल करते हैं और फिर उसे मेंटेनेंस मोड में डालकर अगली स्किल पर काम शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। एक दिन चेस्ट, एक दिन लेग्स, एक ही दिन में पूरे शरीर की कसरत नहीं की जाती। अब इस तरीके की पावर देखिए। अगर इस प्रोसेस को लगातार फॉलो किया जाए तो सिर्फ 5 सालों में 8 से 10 अलग-अलग फील्ड्स में गहरी नॉलेज और मास्टरी हासिल की जा सकती है। ये सुनने में शायद यकीन ना हो, पर यही है मेटा लर्निंग और कंपाउंडिंग इफेक्ट का नतीजा। तो फोकस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी भर एक ही काम करते रहें। फोकस का असली मतलब है एक समय पर एक चीज पर अपनी पूरी ताकत लगाओ, उसमें मास्टरी हासिल करो और फिर अगले मिशन पर निकल जाओ। यही है मॉडर्न पॉलीमैथ की फिलॉसफी। अब हमारे पास भी वो सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जो लियोनार्डो दा विंची से लेकर इलॉन मस्क तक इस्तेमाल करते आए हैं। तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, वो पहली स्किल कौन सी होगी जिसमें मास्टरी हासिल की जाए?